So RBI has taken three major steps. Hello and welcome. So आज हम RBI की जो रिसेंट पॉलिसी आई है उसको डिकोड करेंगे। उसमें उससे क्या क्या मार्केट को बेनिफिट है और कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो लाइमलाइट में रहेंगे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। सो हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पॉलिसी को डिकोड करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग सेक्टर पर फोकस करेंगे एंड देन थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर और निफ्टी पर फोकस करेंगे कि हाउ इट गोना परफॉर्म इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। सो चलिए अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। सो आरबीआई हैज टेकन थ्री मेजर स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई हैज डन ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करने वाला है 1 लाख करोड़ की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आरबीआई बॉन्ड्स खरीदेगा बैंक से और उनको रुपए प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन से। दूसरा आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई स्वैप कर रहा है करेंसी। स्वैप करेंसी का मतलब होता है कि बेसिकली आरबीआई रुपए देगा और डॉलर लेगा या डॉलर देगा रुपए लेगा। इन दिस केस इस केस में क्या कर रहा है आरबीआई? आरबीआई जो रुपए का जो फॉल है, जिस स्पीड से रुपए गिर रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। मेन पॉइंट आरबीआई का किसी लेवल पर रुपए को रोकना नहीं है। आरबीआई का मेन पॉइंट है कि जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा स्लो हो। सडन डेप्रिसिएशन या सडन इंक्रीमेंट ना हो रुपए में, उसकी वैल्यू में। बेसिकली थोड़ा पेस को कंट्रोल करना चाहता है उसके फॉल के। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। एंड द थर्ड स्टेप जो आरबीआई ने लिया है वो लिया है आपका रेट कट का। रेट कट के स्टेप में आरबीआई ने क्या किया है? 5.5 से 5.25 पर कर दिया है, जो कि 25 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज है। सो इससे क्या इम्पैक्ट होगा इन तीन से? सबसे पहले तो आपके सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी। आपको ईएमआई, आपके जो लोन हैं और जो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट है वो सब थोड़ा 0.25 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा। अब रीज़न क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का? ओपन मार्केट ऑपरेशन करने का रीज़न होता है कि जब सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप आरबीआई अगर रेट कट करता भी है तो बैंक पॉसिबिलिटी है कि बैंक रेट कट ना करें। सो इसको कैटर करने के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी भी इंजेक्ट की है मार्केट में। दैट मीन्स ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में हो सकता है आपका लोन ईएमआई थोड़ी सस्ती हो जाए। सो इससे कौन कौन से सेक्टर पे फ़र्क आएगा ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो अब हम अपने चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट्स पे चलने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके फोकस में रहेंगे। तो बेसिकली जो सेक्टर्स आपके फोकस में रहने वाले हैं उनमें आपका आएगा एनबीएफसीज, बैंकिंग, ऑटो एंड रियलिटी। जो चार सेक्टर हैं ये आपके मेन फोकस में रहेंगे और वी कैन से कि ये सेक्टर जो हैं वो आपके प्राइमरी होंगे जो कि बेनिफिटेड होंगे बाय आरबीआई पॉलिसी। सो आरबीआई की पॉलिसी में जो भी चेंज आया है उसके जो सबसे प्राइमरी बेनिफिट सेक्टर होंगे वो यही चार होंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हम अपना निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी अब अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करके गया है जो कि 0.82 का था। सो आप बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। मैं स्टॉक्स के नाम तो नहीं लूँगा डायरेक्ट, बट लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लार्ज सेक्टर बैंक हैं उन पे फोकस करिए। उनके चलने के चांसेस फार बेटर हैं। एंड देन आप पीएसयूज पे फोकस कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो इन अ गुड मूव। वो ऑलरेडी अच्छे मूव में हैं, सो वो भी मूव करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आपका एनबीएफसी सेक्टर है एंड देन आपका निफ्टी फाइनेंस। सो निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स ये भी आपका एक सेक्टर है जो कि चलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। एंड देन इसका भी स्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं है, सो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप। सो आपका एक और सेक्टर है जो कि आपका फोकस में है, वो है आपका ऑटो सेक्टर। बट लेकिन ऑटो सेक्टर इज़ क्लियरली अवॉइड सिचुएशन। अवॉइड क्यों है? क्योंकि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी बहुत रन कर चुका है। खासकर अगर आप टू व्हीलर की तरफ जाएंगे ऑटोज़ में तो वो ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दे चुके हैं। सो उनका अपसाइड जो है वो कम रह गया है। सो आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपको मेन फोकस करना है दो दीज सेक्टर आर इन ट्रेंड, डेफिनेटली ये सेक्टर ट्रेंड में है आपके। बट लेकिन अगर आपको प्राइमरी फोकस करना है तो आप एनबीएफसी से कर सकते हैं जो कि अभी तक उतना अच्छे से चले नहीं हैं। आप बैंकिंग पर कर सकते हैं। एंड देन जो सबसे कम चला है
वो आपका रियलिटी है, तो आप रियलिटी सेक्टर पर भी फोकस कर सकते हैं। सो फोकस करिए इन 3 सेक्टर्स पर, और निफ्टी भी आपका नया हाई लगाने के लिए तैयार है। सो बेसिकली जो मैंने निफ्टी का आपको एनालिसिस दिया था उसमें मैंने आपको पहले ही टारगेट दे रखे थे। तो टारगेट थे कि निफ्टी, पहला टारगेट है निफ्टी का 26,350 का, दूसरा टारगेट है आपका 26,550 का, एंड द थर्ड टारगेट जो कि मुझे लग रहा है फिजिबल है वो है 26,750 का। सो इन 3 टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में राइड कर सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बने रहिए।